क्या आपको पता है कि एरोप्लेन में एक सीक्रेट बॉक्स रखा होता है और उसमें एरोप्लेन के बहुत सारे राज छुपे होते हैं। और क्या आपको पता है कि प्लेन से अगर बिजली यानी लाइटनिंग टकरा जाए तो क्या हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए। फैक्ट नंबर 13, कूपर वेन डिवाइस। ये डिवाइस 1971 के एक बहुत बड़े इंसिडेंट के बाद सारे प्लेन्स में लगाना शुरू कर दिया गया था। ये एक्चुअली एक क्राइम के बाद हुआ था जो डैन कूपर नाम के एक आदमी ने किया था। डैन कूपर ने एरोप्लेन को हाईजैक किया, पैसे लिए और चलती हुई प्लेन को खोल के पैराशूट लेके कूद गया। उस दिन के बाद ये डिवाइस हर प्लेन में लगने लगा, जिससे कि कोई भी चलती हुई प्लेन के मिड फ्लाइट में अंदर से प्लेन को नहीं खोल सकता है। लेकिन डैन कूपर का कोई पता नहीं लग पाया उस दिन के बाद। फैक्ट नंबर 12, एयर मार्शल्स। दुनिया के हर कंट्री के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में एक एयर मार्शल जरूर होता है। इनका काम होता है पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को सेफ रखना और फ्लाइट के बीच में किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकना। लेकिन एयर मार्शल्स आपको ऐसे ही नहीं दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नॉर्मल कपड़ों में ही पैसेंजर्स के साथ बैठे होते हैं, जैसे हमने कई सारी मूवीज में भी देखा है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो सीक्रेटली किसी पे भी नजर रख सकें। फैक्ट नंबर 11, हिडन रूम्स। हिडन रूम्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये बेसिकली फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए बनाई जाती है, जहां वो लंबे फ्लाइट्स के बीच सो सकते हैं। ये रूम्स बेसिकली बहुत छोटे साइज के होते हैं, जिसमें बस कोई जाके लेट सकता है। ये बेसिकली सोने के लिए ही बनाई जाती है, मगर इसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज करा जाता है। मगर ये रूम्स पैसेंजर्स की नजरों में बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि वो सीक्रेट स्टेयरवेज के थ्रू ही जाके मिल पाते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन्स के दोनों पायलट्स को अलग अलग खाना दिया जाता है? जी हाँ, ऐसा सच में होता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर एक पायलट को फ्लाइट के बीच फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो दूसरा पायलट प्लेन को हैंडल कर सकता है। यकीन करना मुश्किल है, मगर ऐसा सच में होता है। फैक्ट नंबर 9, हुक इन द विंग्स। क्या आपने कभी एरोप्लेन के विंग्स पे इस हुक को नोटिस किया है? इमरजेंसी एग्जिट यूज करने के लिए पैसेंजर्स को एक स्मूथ और स्लिपरी विंग से उतरना पड़ता है। इसको इजी रखने के लिए विंग्स पे ये हुक लगा होता है, जिसमें रस्सी लगी होती है। इमरजेंसी एग्जिट के टाइम पैसेंजर्स इसी रस्सी को पकड़ के सेफली एवैक्यूएट हो पाते हैं। फैक्ट नंबर 8, अनलॉक लैबोरेटरी डोर। अगर कोई बच्चा गलती से अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वॉशरूम को बाहर से बहुत इजीली खोला जा सकता है एक सीक्रेट बटन से। वॉशरूम के डोर पर इस लैबोरेटरी साइन को अगर हम ऊपर करेंगे तो इसके पीछे एक स्लाइड होती है अनलॉक करने के लिए, जिससे वॉशरूम इजीली बाहर से खुल सकता है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है, बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि अगर कोई बूढ़ा इंसान वॉशरूम में बेहोश हो जाए तो उन्हें भी निकालने के लिए हो सकता है। मगर सोचो अगर आप वॉशरूम में हो और कोई बाहर से खोल दे। फैक्ट नंबर 7, होल इन द विंडोज। एरोप्लेन में अगर आपने ट्रैवल किया है तो इस होल को आपने जरूर देखा होगा। बेसिकली एरोप्लेन्स के विंडोज के ग्लास में 3 पीसेस होते हैं। बाहर वाला प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है, अंदर वाला डैमेज रोकने के लिए होता है, और बीच वाला जिसमें ये होल होता है, इसका काम बेसिकली एयर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए होता है। फैक्ट नंबर 6, एक्स इन द कॉकपिट। दुनिया भर के पायलट्स को अपने पास एक एक्स रखने की परमिशन दी जाती है। ये बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है। जैसे अगर पायलट्स को कभी शीशा तोड़ना पड़े किसी इमरजेंसी के लिए, तो उसके लिए वो ये एक्स को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 5, ब्लैक ट्राइंगल। क्या आपने प्लेन में कभी इस ब्लैक ट्राइंगल को नोटिस किया है? ये प्लेन के सीट्स के ऊपर एक ही जगह पे आपको दिखेंगी। बेसिकली ये ऐसी जगह पे लगे होते हैं जहाँ से विंग्स बहुत ही क्लियरली दिख पाते हैं स्ट्रेट पोजीशन पे। ये पायलट्स के लिए होता है जब उन्हें विजुअल एग्जामिनेशन करना होता है फ्लैप्स और इंडिकेटर्स की पोजीशन की। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि लंबी लंबी फ्लाइट्स जो होती है उसमें पायलट्स को सोना अलाउड होता है, मगर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में। एक पायलट एक ही बार में सो सकता है कुछ टाइम के लिए, और दूसरे पायलट को पूरा कंट्रोल लेना होता है। मगर 2008 की एक न्यूज़ थी जहां हवाई से हीरो जाने वाली फ्लाइट के दोनों पायलट्स एक साथ सो गए थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने उन्हें हजारों कॉल किए उनके सोने के बीच, मगर उनकी नींद नहीं टूटी। मगर थैंकफुली वो उठ गए थे और फ्लाइट सेफली लैंड हो गया था। मगर अथॉरिटीज ने दोनों पायलट को सस्पेंड कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, द ब्लैक बॉक्स, जो एक्चुअली ऑरेंज कलर का होता है। ये बॉक्स बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्लेन का। एक प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्सेस रखे होते हैं। इस बॉक्स में सारे डेटा रिकॉर्ड करे जाते हैं, पायलट्स की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, क्रू मेंबर्स की बातें, फ्लाइट के अनाउंसमेंट्स वगैरह।
ताकि बाद में अगर फ्लाइट में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इस बॉक्स के रिकॉर्डिंग को सुन के पता लगाया जा सकता है कि क्या हुआ था। रही बात पैसेंजर्स की, तो इस बॉक्स में पैसेंजर्स की बातों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन का कलर वाइट या फिर कोई लाइट कलर ही क्यों होता है? एरोप्लेन वाइट या लाइट कलर इसलिए होता है ताकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, जबकि दूसरे कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे एरोप्लेन हीट हो सकता है। फाइनली नंबर 1 पे बात करते हैं लाइटनिंग की। अगर कभी लाइटनिंग प्लेन को स्ट्राइक कर दे, यानी प्लेन से टकरा जाए, तो प्लेन में सबको एक बहुत ज़ोर से आवाज़ ज़रूर आएगी। मगर इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि प्लेन में बहुत केयरफुली लाइटनिंग प्रोटेक्शन लगाया होता है जो लाइटनिंग को कंट्रोल कर लेता है, जिससे प्लेन को ऑलमोस्ट ना के बराबर फ़र्क पड़ता है या कभी कभी बहुत छोटे डैमेज हो सकते हैं। अगर कोई प्लेन लाइटनिंग से टकरा जाती है तो लैंडिंग के बाद प्लेन की इंस्पेक्शन करी जाती है अच्छे से। इसके बाद एक फन फैक्ट आता है एरोप्लेन के बारे में। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल डेज में हर रोज 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं। हाँ, अभी नहीं हो रहा होगा ऐसा, बट नॉर्मल डेज में ऐसा देखा जाता है। मगर आज तक पूरे दुनिया के 20% से भी कम लोगों ने ट्रैवल किया है एरोप्लेन में। तो अगर आप उन 20% लोगों में से हैं तो इस वीडियो में बताए हुए फैक्ट्स को जान के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन सी चीज़ें आपने पहले नोटिस करी हुई है। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।